मैथ्यू 7:27-19 लिखा है कि जब वह कौन, पिलातुस, न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। तो ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया है, कहता है धर्मी, राइचस, धर्मी, हाथ नहीं डालना। क्यों पिलातुस, मिसेस पिलातुस, ऐसा क्यों? तो पिलातुस की पत्नी कहती है क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। इसने क्यों दुख उठाया? इसने क्यों दुख उठाया? आप जानना चाहते हैं? इसका मतलब है कि पिलातुस ने सपना नहीं देखा, इसकी पत्नी ने सपना देखा। और बाइबल क्या कहती है? पत्नी कलीसिया को बताती है। तो कलीसिया को यह एहसास होना चाहिए कि जिस धर्मी को क्रूस पे मारा गया है वो मेरे पापों के लिए है, और मैं दुख किस लिए उठा रही हूं? ये कहता है क्योंकि यीशु मसीह धर्मी है लेकिन मैं पापी हूं, और मैंने सपने में पूरा नहीं बताई, इसने पूरा सपना नहीं बताई, लेकिन जितना बताई उतना ही लिखा लेखक ने। लेकिन बहुत कुछ बताया होगा जो हमारे पास में अभी बेपर्दा है, डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये कहती मैंने सपने में दुख उठाया। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि मेरे पापों की वजह से ये आदमी मर रहा है, मानव जाति के पापों की वजह से ये आदमी क्रूस पे मर रहा है, इसलिए लिखा है धर्मी और दुख। मैंने कनेक्ट किया इसको। क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो क्यों इन छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसको पौलुस कहता है कि यदि हमने जांचा होता तो दंड नहीं पाते, हमने नहीं जांचा। और ये औरत कहती है कि ये जो आदमी है ना अभी जिसको तुम पकड़ के लाए हो, उसके मामले में अपना हाथ नहीं डालना क्योंकि ये धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि मैंने उसको स्वप्न में आज बहुत दुख उठाया। मैंने दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे एक एक पाप गिना दिए, इसने मेरे एक एक पाप बता दिए। आपके पीठ पीछे क्या करती थी, मैं जब जवान थी क्या करती थी, मैं जब शादीशुदा नहीं थी तब क्या करती थी, मेरे एक एक पाप इस व्यक्ति ने मुझे बता दिए। मेरे स्वप्न में आकर मैंने दुख उठाया, लेकिन तू इसको नहीं कुछ करना क्योंकि ये धर्मी है। और जब पिलातुस को पता चला तो जानते हो पिलातुस ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब उसका 5:19 कहता है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बेचैनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु की तरफ देखकर वहां के लोगों से कहा, देखो यह पुरुष, देखो यह पुरुष। ऐसा लैंग्वेज यूज किया। इंग्लिश में लिखा हियर इज द मैन, MAN, मैन। ये देखो पुरुष। क्यों? क्योंकि पिलातुस ने इसके ठीक पहले इसको कोड़े मारने की आदेश दी। इसके ठीक पहले इसको जो है इतना भयंकर पीटा गया। तो पिलातुस ने कहा, पत्नी की बात को सुनकर उसने एनालाइज किया, उसने कल्पना किया, उसने जोड़ा बातों को। इतना मार खाने के बाद कोई आदमी नहीं बचता है। इतना मार खाने के बाद पीठ के पीछे मटन का टुकड़ा गिर रहा है। जैसे कहा गया ना कि तुमको इसको खाना है, अभी मैं कनेक्ट करूंगा, तुमको इसका मीट खाना है, आग में भूंज कर खाना है। आग किसको दर्शाती है? परमेश्वर के गुस्से को दर्शाती है। मैं आपको बता चुका हूं जलती झाड़ी के अंदर, बर्निंग बुश में, कि वो झाड़ी जल रही है और उसके अंदर परमेश्वर का दूत है। ये परमेश्वर का गुस्सा है। और इतना गुस्सा देखकर, क्योंकि ये धर्मी है, ये परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारा फिर हमारा और ये पर्सनल अभी मेरा, मैं और यीशु हो गया। तो इसने पता लगाया और इसने कहा कि जिसको इतना पीटा है, अगर इसके पहले कितनों को पिटवा दिया वहीं मर गए, क्रूस पे तो जाने तक का भी नौबत नहीं आया, ये वहीं मर गए। लेकिन अगर ये अभी भी खड़ा है, अगर ये अभी भी आ रहा है, इसकी पूरी पीठ लहू लुहान है, पूरा जहां से चलकर आ रहा था वो पूरा लहू गिरता हुआ आ रहा था, और जब खड़ा था तो आसपास में पूरा लहू का तालाब बन गया होगा। उसके बावजूद उसने जब देखा तो उसने कहा कि यस, बात तो सही है। अगर ये अभी भी टिका हुआ है, अगर ये अभी भी खड़ा हुआ है, तो ये देखो पुरुष, ये देखो पुरुष। आपको तीसरा कनेक्शन देता हूं, आपको तीसरा कनेक्शन देता हूं। मेरी हालत खराब हो रही है आपको ये बताते वक्त में, लेकिन मैं तीसरा कनेक्शन देता हूं। आप जानते हैं एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सेनापति जिसको पिलातुस ने भेजा था कि जाओ साथ में, क्योंकि वहां का कस्टम सिस्टम रूल था कि अगर किसी को क्रूस पे चढ़ाना है तो एक सिपाही का जो पूरी जिम्मेदारी लेता है उसको वहां खड़ा होकर, जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता, आदमी क्रूस पर मर नहीं जाता, वो प्रोसेस पूरा नहीं होता, इसको वहीं पे खड़े होकर देखना था। जानते उसने क्या कहा?
जब यीशु ने चिल्लाकर, और ऐसा लिखा है, मैंने नहीं डाला, ऐसा लिखा है जब उसने चिल्लाकर अपना प्राण त्याग दिया, ठीक इसके पहले वाला वचन, चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिया, और ऐसा लिखा है कि उसने लाउड चिल्लाया। किसने? यीशु मसीह ने जोरों से चिल्लाया। मैं आपको उसका कनेक्शन देता हूं। जिसको इतना पीटा गया हो, जो कम से कम 3 किलोमीटर तक अपना क्रूस जिस पे खुद लटकना है लेकर गया हो, जिसको खीले मारे गए हो 8-8 इंच के, जिसको पेट पे भाला भेदा गया हो, उसको छेदा गया हो, आपने देखा होगा फोटो, मैंने बता दिया था। ऐसा मौत को एक आदमी मर रहा है और जिसकी सांस तक ठीक से नहीं आती, वो जो तड़प तड़प के सांस लेता है, वो इतनी जोर से चीख कर अगर बात कर पा रहा है, ये सब कुछ देखकर इसके मुंह से निकल गया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था, क्योंकि पत्नी ने कह दिया था ये धर्मी है, इसके ऊपर हाथ मत हटाओ, लगाओ, इसको हाथ मत लगाओ।